तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। गाइस यहाँ पर नई कुकीज आने वाली है, लकी स्किल्स हम लोग को नई मिलने वाली है और जो नेक्स्ट में लेजेंडरी गॉन्टलेट आने वाला है उसी में फिलहाल मिलेगी। मुझे लगता है कि बाद में बैटल विला और ब्लिसफुल बोनस में भी मिलेगी, पर फिलहाल के लिए कुछ कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग को लेजेंडरी गॉन्टलेट में ही मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ लकी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी नई लकी स्किल्स आने वाली है, तो हम लोग वही बात करते हैं, देखते हैं कौन सी अच्छी है, कौन सी यूजफुल है एक्चुअल में, कौन सी नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर इनका नाम डीलक्स लकी कुकीज है। तो सबसे पहले जो 1 स्टार है गाइस उसमें हम लोग को मूव गेज रिफ्रेश 2 मिलेगा। तो मुझे बहुत सही लगा, नो डाउट बहुत काम आने वाला है। लेकिन गाइस ये काम आएगा तो सिर्फ टैग के लिए जो डैमेज नहीं करते हैं, और स्ट्राइकर के लिए काम का नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग की यही है कि डैमेज करना है, और क्रिटिकल स्ट्राइक 2 डेफिनेटली डैमेज के लिए काम आएगा। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए काम आएगा जो नॉन डैमेजिंग टेक है और जो सपोर्ट है, जिनके पास विजिलेंस ऑलरेडी है, उनके लिए काम आएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो लकी स्किल्स है जो उन्हीं के काम आने वाले, जिनके पास पहले से विजिलेंस है और जो डैमेज नहीं करने वाले यूनिट उनमें ही काम आएगा। मूवीज रिफ्रेश 2 अच्छा है, रिवेंज बूस्ट 4 भी अच्छा है, पावर रिजर्व 2 फालतू है, ये तो मतलब नॉर्मल पूरा। इसमें 1 स्टार वाले में गाइस हर एक है जो हम लोगों को मिलती थी नॉर्मल क्रंची क्रीमी में, वो भी ऐड है यहाँ पर। वेदर ओके, एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली 3 स्टार वाली देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर गाइस मूव गेज रिफ्रेश 2 है। ये कहाँ पर काम आएगी मूव गेज रिफ्रेश 2? मेरे ख्याल से हम लोग जो नॉन डैमेजिंग टैग के गाइस उस पर काम आ सकती है। जैसे ग्रिम्सली को ले लो, उससे हम लोग डैमेज नहीं करते, उसको हम लोग सिर्फ रेयरली स्नैच के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक काम आ सकता है। तो ये स्नैच पे भी मूव गेज रिफ्रेश देगा, ट्रेनर मूव पे भी मूव गेज रिफ्रेश देगा, और इसका जो नाइट स्लैश है उस पर भी देगा। मतलब ये हर एक चीज़ पे ये ट्रिगर हो जाएगा, और आपके पास पहले से मूव गेज रिफ्रेश रहेंगे तो उसमें भी ये साथ में स्टैक हो जाएगा, तो आपके पास हायर चांसेस है मूव गेज रिफ्रेश का, तो ये वहीं पर काम आएगा। एक सिग्नेचर मिस्ट्री को ले लो, उसको भी हम लोग एज ए डैमेज डीलर नहीं यूज़ करने वाले, उसका DPS बहुत गंदा है और सिंकनिंग अच्छा है, लेकिन बहुत कौन उसको एज ए डैमेज डीलर यूज़ करेगा। अगर यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उस पर ये काम आएगा। मतलब जो भी यूनिट का जो नॉन डैमेजिंग है उस पर ही ये काम आने वाला है। जिसका सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हो तो विजिलेंस पहले से रहे, ऐसे सपोर्ट पर यूज़ करो तो ये काम आएगा। रिवेंज बूस्ट 4 भी कहीं ये सिर्फ टैंक के लिए काम आएगा, लेकिन ऐसे टैंक जो जिनके पास पहले से विजिलेंस है, ऐसे टैंक कौन है गाइस? जैसे कि स्प्रिंग बग ले लो, उसके पास ग्रेड में विजिलेंस है, तो उसके लिए काम आ सकता है। और फिर बाद में ये 50% चांस है आपको गेज मिलने का, तो टैंक के लिए बहुत काम का है, नो डाउट। अच्छा रेट है 50%, मतलब अच्छा है। तो जैसे कि स्प्रिंग बग हो गया, फिर बाद में और हिलबर्ट हो गया, उसके पास भी है ग्रेड में विजिलेंस, और फॉल कैटलिन हो गई, उसके पास भी विजिलेंस है, उसको भी दे सकते हो। तो उसको भी, उसके पास ऑलरेडी रिवेंज बूस्ट 3 भी है, तो ऊपर से अगर रिवेंज बूस्ट 4 भी मिल जाएगा तो आपको दो गेजेस मिल सकते हैं। एक तो कंफर्म मिलेगा एवरी टाइम आप हिट लोगे, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए भी सही है। जिनके पास पहले से विजिलेंस है उनके बहुत काम आने वाला है। जो सपोर्ट टैंक के पास पहले से विजिलेंस है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, मतलब इससे भी अच्छे और भी है। क्रिटिकल स्ट्राइक 2 तो डैमेजिंग में गाइज यहाँ पर वेदर वॉरियर 3, सुपर पावर 3, तो ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा मिली है। और फिर भी मैं बोलूँगा गाइस क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है, क्योंकि वेदर वॉरियर 3 वेदर में ही काम करने वाला है, और आप कितना भी बोला 1-2 मूव अगर विदाउट वेदर चला गया, उसमें हिट कर दी, उसमें वो ट्रिगर नहीं होगा, वेदर में ही सिर्फ ट्रिगर होगा, तो ये लिमिटेड हो जाता है इसका यूज। क्रिटिकल स्ट्राइक 2 गाइस हमेशा ऑलमोस्ट गाइस 99% ऑलमोस्ट हमेशा यूज होगा, सिर्फ कभी यूज नहीं होगा जब अपोनेंट के स्क्रिप्ट चल रहेगी, वो भी हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग डिफॉग वाले 2 यूनिट है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आप लोग 100% टाइम क्रिट शील्ड यूज कर सकते हो क्रिटिकल स्ट्राइक 2। बस कभी यूज नहीं होगा जब अगर अपोनेंट के पास विजिलेंस रहेगा तो यूज नहीं होगा। तो मतलब 99 अभी तक तो ऐसा कोई स्टेज नहीं आया है, रेयरली आया है विजिलेंस वाला, साइरस के टाइम पे आया था। मतलब 90% टाइम तो उन लोग को क्रिटिकल स्ट्राइक 2 यूज होगा। और क्रिटिकल स्ट्राइक 2 आपको 2 लग रहा है और ये वेदर वाला 3 लग रहा है, फिर भी क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है। क्रिटिकल स्ट्राइक 2 कैसे काम करता है? पहले बात तो वो सारे जो मल्टीप्लायर रहते हैं ना, आपने जो ग्रिड में रहते हैं, पैसिव में रहते हैं, वो बाद में एप्लीकेबल होने के बाद में जो डैमेज निकलता है उस पर ये ट्रिगर होता है। तो इसका डैमेज ओवरऑल ज़्यादा निकलता है 20% से। अगर आप लोग बाकी सारे मल्टीप्लायर देखोगे ना, समझो गाइस हम लोग का डैमेज 100 है, उसमें हम लोग के पास वेदर का 50% है और हम लोग के सुपर डुपर इफेक्टिव 5 है, तो 100 का कितना हो गया 200, क्योंकि ये जो मल्टीप्लायर है वो 100 पे कैलकुलेट होंगे।
100 का 50%, 100 का 50% मतलब 200 हो गया। लेकिन क्रिटिकल स्ट्राइक 2 गाइस, ये जो 200 है ना, इसका 20% निकालेगा टोटल का। ये अगर क्रिट पड़ती है ना, इसका 20% लेगा। ये 100 पे बेस नहीं होगा, 100 का 20% नहीं होगा। ये क्रिटिकल स्ट्राइक 2 गाइस पूरे डैमेज पे मल्टीप्लाई होता है। तो क्रिटिकल स्ट्राइक 2 हमेशा इससे तो ज़्यादा डैमेज करेगा, नो डाउट। अगर इसका कुछ भी मल्टीप्लायर नहीं है पहले से, तो ये शायद कर देंगे, नो डाउट। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकर्स है उनके पास बहुत सारे मल्टीप्लायर रहते हैं, तो क्रिटिकल स्ट्राइक 2 मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा डैमेज करने वाला है और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर अपोनेंट सुपर इफेक्टिव है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ऑलमोस्ट हमेशा ट्रिगर होगा। तो स्ट्राइकर के लिए गाइस क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ही बेस्ट है, मतलब और कुछ सोचो ही मत। अगर आपने ऑलरेडी क्रिटिकल स्ट्राइक 2 दिया है तो सवाल नहीं उठता, ये दोनों चीज़ में घुसना ही नहीं। ये लिमिटेड है गाइस, क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है, नो डाउट। इसके बाद में हेडशॉट 1 बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर लग रहा है इतना अच्छा है तो पहली बात तो ये टैग के लिए अच्छा हो सकता है या सपोर्ट के लिए, लेकिन इससे आपको डैमेज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर सोचो आप लोग लेयर के लिए यूज़ कर रहे हो तो क्रिटिकल स्ट्राइक 2 भी आप मिस कर रहे हो। क्रिटिकल स्ट्राइक मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे मल्टीप्लायर के ऊपर स्टैक होता है, ये बेस स्टैट पे स्टैक नहीं होता। तो बहुत सारा डैमेज मिस करोगे सिर्फ एक टर्न के लिए, एक सिंक टर्न के काउंटर माइनस करने के लिए आप बहुत सारा डैमेज मिस करोगे। तो वो चीज़ ध्यान रखना। मैं तो पर्सनली गाइज मैं क्रिटिकल स्ट्राइक 2 रखूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाइज -1 सिंक काउंट 1 से। अगर मुझे पूरा टर्न मुझे स्किप करना ही है तो मैं कोई और सपोर्ट यूज़ कर लूँगा जो -1 सिंक काउंट 1 देगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा कोई सपोर्ट जो -1, जैसे कि गाइस रेड को ले लो, अभी रेड -1 काउंटडाउन भी देगा, ऊपर से सुपर इफेक्टिव मूव नेक्स्ट भी देगा। तो मैं हेडस्टार्ट से अच्छा मैं क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ही रखूंगा। मैं एक्स्ट्रा डैमेज जो मिल रहा है, अगर गाइस किसी भी स्ट्राइकर का और टैग का जो डैमेज डील है, उन लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डैमेज डीलिंग है। तो आप लोग अगर वो डैमेज मिस करके वो माइनस करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है, मतलब लियर के लिए मेरे ख्याल से क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है। आप लोग ये रख सकते हो, आपकी मर्जी, नो डाउट। अभी ये और भी जगह यूजफुल हो सकता है, जैसे गाइस सिग्नासुड एलिसा, उसको आप विजिलेंस स्किप कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि उसको आप अगर एज अ टैंक नहीं यूज कर रहे हो, एज अ टैंक आप कोई और मॉन यूज कर रहे हो, उसको एज अ सेकेंडरी सपोर्ट यूज कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका जो ब्रेड टेकिंग है उसमें -2 होता है सिंक काउंटर। तो आपका हेडस्टार्ट मिलेगा तो -3 हो जाएगा, तो आपका एक पूरा टर्न स्किप हो जाएगा। तो सिग्नासुड एलिसा के लिए अच्छा है, नो डाउट गाइस, क्योंकि उससे टैंक मत करो, उसको विजिलेंस दे दो, या तो उससे विजिलेंस मत दो या तो उससे टैंक करो। चलो गाइस, क्रिट भी बहुत रेयरली पड़ती है। ऐसी कोई स्टेज है अगर जहाँ पर गारंटेड क्रिट है, जैसे लेजेंडरी एरेना होगी, तो वहाँ पर मत यूज़ करो उसको। और क्या, अगर तुम लोग चैंपियन स्टेडियम ले रहे हो, फिर बाद में जो फुल फोर्स बैटल वैसी सब बैटल रहती है इवेंट वाली, उसमें चल जाएगा, बहुत रेयरली क्रिट पड़ती है, तो उसमें तुम लोग विदाउट विजिलेंस कोई भी टैंक सपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेजेंडरी एरेना में नहीं कर सकते। तो फिर भी मेरे ख्याल से सिग्नासुड एलिसा के लिए हेडस्टार्ट होना अच्छा है, और बहुत सारे सपोर्ट रहेंगे अगर जिनके पास सिंक मूव काउंटडाउन वाला सीन है तो वहाँ। लेकिन सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से लियर को बेनिफिट देगा, लेकिन मैंने बोला क्रिटिकल स्ट्राइक 2 ज़्यादा बेटर है। ये सिग्नासुड एलिसा को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग को अगर ये मिलती है तो सिग्नासुड एलिसा को पहले देना, पूरा टर्न आप स्किप कर सकते हो, बहुत सही है, नो डाउट। एड्रेनलिन 1 भी बहुत अच्छा है गाइस, ये सपोर्ट के लिए बहुत काम आएगा, स्ट्राइकर्स के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्रिटिकल स्ट्राइक 2 वेस्ट करना पड़ेगा, इतना डैमेज बहुत मैटर करता है। तो सपोर्ट के लिए काम आएगा। सपोर्ट के लिए कौन, जैसे सेम गाइस पॉल कैटलिन, उसके लिए काम आ सकता है क्योंकि उसका विजिलेंस है। फिर बाद में हिलबर्ट के लिए काम आएगा, फिर बाद में स्प्रिंग बग के लिए काम आएगा, ये तीनों के लिए काम आएगा, तीनों का विजिलेंस है, और डॉन एंड टॉर्टेरा के पास भी विजिलेंस है, तो उस पर भी काम आएगा। ओके, इससे क्या होगा गाइज, ये चारों गाइज सपोर्ट EX है, तो अगर आप इनसे पहले सिंक करते हो तो तुम लोग की जो सेकंड सिंक है ना गाइज, वो गारंटी पहले आएगी अपोनेंट के पहले। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है गाइज, क्योंकि सेकंड सिंक आपको EX बफ भी मिला है, और आपकी सेकंड सिंक अपोनेंट के पहली सिंक से पहले आ रही है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोग अपोनेंट को वन शॉट कर दोगे, इतना आपका सिंक मूव का डैमेज रहेगा, आपका DPS रहेगा। तो एड्रेनलिन 1 गाइज ये चारों सपोर्ट के काम है। स्ट्राइकर के लिए मत देना, टैग के लिए भी मत दो, क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बेटर है, उन लोग से हम लोग डैमेज ही करने वाले हैं, और सिंक में तो क्रिटिकल स्ट्राइक 2 बहुत मैटर करता है गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा वो क्रिटिकल स्ट्राइक 2, तो वो बेटर है। फिर बाद में इंटरफेरेंस इम्यूनिटी और स्टेटस इम्यूनिटी, ये बहुत सही चीज़ है, लिटरली ब्रोकन चीज़ है, लेकिन तुम लोग को ये सिर्फ टैंक पे ही देना है, और टैंक के पास ऑलरेडी विजिलेंस रहेगा तो बिंदास से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी किसको दे सकते हैं हम लोग, वही टॉर्टेरा, डॉन टॉर्टेरा, फिर बाद में पॉल कैटलिन, ये लोग को ही दे सकते हैं। लेकिन
विजिलेंस जिसके पास रहेगा उनको ही देना पड़ेगा। सिग्नेचर ब्लू को दे सकते हो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, 2-3 क्रेट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तो बिंदास दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत सही चीज़ है, बस आप ग्रेड में नेचुरल रेमेडी या क्विक क्योर पिक मत करना, ये बहुत सही चीज़ है। जैसे कि अगर हम लोग जर्नियस को दे सकते हैं, क्योंकि जर्नियस मोस्ट ऑफ द टाइम हील कर लेता है पूरा, तो उसको क्रिट 1-2 पड़ भी गई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। विजिलेंस छोड़ के हम लोग इसमें से जो फ्लिंच वाला चीज़ है वो दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटस के लिए उसके पास ऑलरेडी उसकी ट्रेनर मूव है, तो हम लोग फ्लिंच वाली चीज़ दे सकते हैं। जो स्टेटस इम्यूनिटी कौन सी वाली है, हाँ इंटरफेरेंस इम्यूनिटी वाली है, जो फ्लिंच वाली है, फ्लिंच, कन्फ्यूजन और ट्रैप है शायद। ओके हाँ वही। तो इसके बाद हेल्दी हीलिंग का ये काम का नहीं है। पहली बार हेल्दी हीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सपोर्ट भी करने वाले, स्ट्राइकर्स पे नहीं करेंगे। तो सपोर्ट्स का अभी फिलहाल गाइस ऐसी जो भी स्टेजेस है, चैंपियन स्टेडियम ले लो, जो इवेंट बैटल्स है, उसमें ग्रेजुअल हील ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि 2 सिंक तक ही गेम चलता है और पहली सिंक हम लोग बफ करने में ट्रेनर मूव यूज़ करते हैं, तो मुश्किल से हम लोग 2 या 3 मूव यूज़ करते हैं, उसमें ग्रेजुअल हील ट्रिगर होगा तो मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ऊपर वाली स्किल्स है, ग्रेजुअल हील इतनी खास नहीं है, हेल्दी हीलिंग इतनी खास नहीं है। फिर अपने सुप्रीम एंट्री गाइस ये आपको सुपर इफेक्टिव नेक्स्ट इफेक्ट देगा। आप बैटल में एंटर करोगे तो ये भी सही चीज़ है, लेकिन मतलब क्या है, ये आपको मिल रहा है और फिर आप क्रिटिकल स्ट्राइक टू स्किप कर रहे हो, क्योंकि आपके दूसरे सपोर्ट है जो आपको नेक्स्ट मूव सुपर इफेक्टिव दे सकते हैं नेक्स्ट। तो फिर भी मेरे ख्याल से इतना खास नहीं है गाइस, क्रिटिकल स्ट्राइक टू बेटर है, डेफिनेटली वो बेटर है। विजिल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके बाद में एक और कुकी मिलने वाली है जो गारंटीड आपको हेड स्टार्ट 1 देने वाली है, तो ये अगर मिल गई तो आप लोग लियर या तो फिर सिग्नस और एलिसा, मैं तो सिग्नस से एलिसा को ही दूंगा अगर मिल गई तो। लियर के लिए क्रिटिकल स्ट्राइक 2 मेरे ख्याल से बेटर है। इसके बाद में और भी हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है रिवेंज बूस्ट 4 बहुत सही है, लेकिन अपोनेंट के पास विजिलेंस, मतलब आपके टैंक के पास विजिलेंस इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से, तो विजिलेंस पे ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा ही विजिलेंस है तो ठीक है, जैसे डाउन एंड टाउटर के लिए ठीक है, मैंने बताया वही यूनिट। फिर याद में यहाँ पर ये सब तो नॉर्मल है। ओके यहाँ पर नीचे वाली ये नहीं है, जैसे कि यहाँ पर स्पीडी एंट्री 2, ये बहुत काम की चीज़ है गाइज ये भी, लेकिन सीन क्या है गाइज, हम लोग स्ट्राइकर को दे नहीं सकते, नॉन डैमेजिंग टैग को दे सकते हो और जो सपोर्ट को दे सकते हो जिनके पास विजिलेंस ऑलरेडी है, या तो तुम लोग को विजिलेंस स्किप करना पड़ेगा। अभी ये जो गाइज स्पीडी एंट्री 2 है, शार्प एंट्री 1 है, फिर में ग्रैंड एंट्री 2 है। ओके शार्प एंट्री 2 नहीं दिया है लोग ने, कंजूसी के यहाँ पर। ओके पिन पॉइंट एंट्री 2, वाइज एंट्री 2, ओके यूएस एंट्री 2। तो ये सारी चीज़ें गैस कभी कभी काम आएगी, एक अच्छा गैस हम लोग को ऑप्शन देके रखा है तो बहुत काम आएगी। और ये सारी चीज़ें गैस अभी जैसे ना बैटल विला के लिए तुम लोग को एक यूनिट बनाना है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से वहाँ पर क्रिटिकल स्ट्राइक टू स्किप कर देना, जान दो, शार्प एंट्री 1 दे देना। कोई भी ऐसा जो स्ट्राइकर है जो मेगा होता है ना गैस, उसको ये स्किल दोगे ना तो इसका डबल बेनिफिट मिलता है। तो जो मेगा वाले रहते हैं ना गैस, वो लोग को आप बैटल फील्ड में उतरोगे तो ये स्टैट ये ट्रिगर होता है, फिर बाद में आप जब सिंक यूज़ करते हो आप मेगा हो जाओगे ना तो ये फिर से ट्रिगर होता है। तो अगर आपने सोचो गैस, अगर आपने स्पीडी एंट्री 2 लिया समझो, तो आप बैटल फील्ड में उतरोगे तो +2 स्पीड मिलेगी, और अब जैसे मेगा होगा आपकी सिंक आएगी तो आपको स्पीडी एंट्री 2 वापस ट्रिगर होगा तो आपको +4 स्पीड फ्री में मिलेगी। तो स्पीडी एंट्री मत लो ज़्यादा, बैटल विला के लिए अगर कोई यूनिट बनाना है तुम लोगों को स्ट्राइकर, तो मेरे ख्याल से शार्प एंट्री ले लो, शार्प एंट्री 1। अगर उसका ग्रेड में ऑलरेडी शार्प एंट्री 1 है तो तुम लोग का काम हो गया ऑलरेडी, तुमको +2 क्रेट हमेशा मिलने वाली है। तो और मेगा वाला रहेगा ना गाइस तो +3 क्रेट हो जाएगी। तो कैसा रहेगा, नॉर्मल शार्प एंट्री 1 फिर मेगा इवॉल्व हुए वापस शार्प एंट्री 1 ट्रिगर होगा तो आपको +2 क्रेट मिलेगी, और ग्रेड में अगर शार्प एंट्री 1 है तो +3 क्रेट एवरी गेम फ्री में मिलने वाली है। और स्पेशल अटैक बफ करने के लिए हम लोग बहुत सारे यूनिट है, जर्निस को ले लो गाइस, वो भी सही है, मैक्स स्पेशल अटैक करता है, लेकिन जर्निस की सिंक नहीं। तो ऐसा कोई यूनिट लो जैसे कि गाइज मेगा रेक्वाजा जो स्टीवन वाला है वो ड्रैगोमीटर से अपना स्पेशल अटैक मैक्स कर सकता है एवरी टाइम, तो आप लोगों को सिर्फ +3 क्रेट चाहिए, तो और वो मेगा भी होता है। तो उसको अगर स्पीडी एंट्री शार्प एंट्री 1 देते हो ना गाइस तो पहले आपको क्रेट मिलेगा। उसके पास शार्प एंट्री 1 ग्रेड में है कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं रहेगा शायद, लेकिन उसको +2 क्रेट एवरी गेम फ्री में मिल सकती है। आपको ड्रैगोमीटर यूज़ करना है, +6 स्पेशल अटैक मिल जाएगा, और फिर बाद में आपको शार्प एंट्री 1 मिल रही है तो +1 क्रेट पहले मिलेगी, फिर आप मेगा हो जाओगे तो +1 और मिलेगी, ये 2 बार ट्रिगर होता है तो आपको +2 क्रेट एवरी टाइम मिल जाएगी। तो मेगा रेक्वाजा के लिए जैसे आप लोगों को बैटल विला के लिए यूनिट बनाना है, कोई जो मेगा होता है उस पर ज़्यादा काम आएगा। फिर अपने ऐसा कोई आपका स्ट्राइकर है जिसका अटैक बफ नहीं है, स्पेशल अटैक बफ नहीं है, उस पर भी काम आएगा, बहुत रेयरली काम आएगा, ठीक है। पिन पॉइंट एंट्री 2 भी अच्छा है, बहुत सारे ये
जो नॉन ग्रेडेड सिंक पर है उन लोग को भी ये हेल्प करने वाली लगती है, क्योंकि बहुत सही है, नो डाउट बहुत सही है सर। ओके, यहाँ पर वाइज एंट्री भी है। मेगा वालों को ये चीज़ें जो एंट्री वाली सीन है ना गाइस, ये मेगा वालों को बहुत हेल्प करने वाली है। अभी जैसे हम लोग सिग्नासुर ब्लू को अगर विजिलेंस नहीं दे रहे फॉर सम रीजन, मतलब छोड़ दो, तो यहाँ पर गाइस अगर तुम लोग जैसे उसके ग्रेड में भी वाइस एंट्री 2 है लेकिन हम लोग पिक नहीं कर पाते, तो अगर यहाँ पर पिक करते हैं तो डिफेंस बफ तो मिल रहे हैं हम लोग को, स्पेशल डिफेंस बफ भी मिलेंगे, +2 पहले ही मिलेगा स्पेशल डिफेंस, और मेगा आप सिंक करोगे EX के लिए तो +4 स्पेशल डिफेंस मिलेगा, तो सिग्नासुर ब्लू और टैंकी हो जाएगा। मतलब आपको ग्रेड में पिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको थोड़ा खुद के हिसाब से मॉडिफाई करने करो बिंदास। वो बहुत सही लग रही है, जबरदस्त लग रही है, नो डाउट। ठीक है गाइस, आएगा तब हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग को चीज़ मिलेंगी हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, किस पे देनी चाहिए कौन सी, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना है गाइस, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।